क्यों रहा है? सर काम तो नहीं रहा, वो सर्दी की वजह से पसीना चो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाली मामू व्लॉग में शहबाज अकमल आप सबको खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज हम एक बड़े प्यारे से आर्टिस्ट के मुतालिक बात करेंगे जिनका नाम नन्ना है। असल नाम उनका रफी खावर साहब था। उनकी 20 साल जो कैरियर उन्होंने फिल्मी गुजारा, उस पर उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो डेथ का मामला था, जैसे मैंने क्या देखा वहां उनके घर जब मैं पहली दफा गया। उनकी जो सबसे पहली फिल्म आई थी वो वतन का सिपाही थी। उसके बाद नौकर फिल्म आई जो मोहम्मद अली साहब का, उन्होंने नौकर का किरदार अदा किया। तो पहले उनका जो फिल्मी कैरियर है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो उनकी जो सबसे पहली फिल्मों में बड़े वो प्यारे से भोले से बने थे, लेकिन वो एक फिल्म थी टैका पहलवान। उसमें वो टैके पहलवान का किरदार अदा कर रहे थे कि वो आजकल आपको पता है कि असल लोग भी हैं जो बहादुर हैं और नामवर लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो वैसे ही टैका पहलवान ही हैं, झूठे झूठे बने हैं। तो वही किरदार उन्होंने उसमें अदा किया। तो उस पर एक गाना उन्होंने पिक्चराइज हुआ उन पे, नन्ना साहब पे, वो टांगे पे जा रहे हैं और सारे लाहौर को कह रहे हैं कि मैं टैका पहलवान है। वो देखिए जरा वो कैसा है। फर्क नहीं पैंदा लख तो लख दा हो जावे नुकसान, सारे शहर च मेरे टैके मैं टैका पहलवान, सारे शहर च मेरे टैके मैं टैका पहलवान। व्यूअर्स, उस जमाने में जब हमारा बचपना था तो एक सीरियल चलता था टेलीविजन पे अलिफ नून के नाम से। तो जिन लोगों ने वो देखा है उनको याद होगा कि अलिफ का जो किरदार था वो कमाल अहमद रिजवी साहब करते थे, तो नून का जो करेक्टर था वो नन्ना साहब करते थे। तो वो जो अलिफ साहब होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई ऐसे चक्कर चलाते थे पैसे कमाने के लिए, या कोई भी ऐसी हरकत करते थे नेगेटिव। तो वो बेचारे आखिर में नन्ना साहब को ही मार पड़ती थी। इन्हें तो सारा कराची जानता है। ये मेरे 10 महीने का किराया खा के भागे। इन्होंने मेरे मकान के पंखे बेच गए, इन्होंने मेरे गुस्ल खाने के कमोड बेच दिए। और निकल गया। कौन निकल गया? अल्लाह निकल गया। बड़ा अच्छा वो लगता था, हम बचपन में देखते थे। तो वो एक जोड़ी मशहूर हुई स्टार्ट में। उसके बाद एक ड्रामा सीरियल आई, उसका नाम था भोला खंजर। तो भोले खंजर में जो अली जाज साहब थे वो भोले खंजर का उन्होंने किरदार अदा किया। फिर उसके बाद दुबई चलो भी आया ड्रामा, तो वहां से भी वो आए। और इधर से नन्ना साहब, ये स्टार्ट में दोनों एक बैंक में मुलाजिम भी थे जो आपस में इकट्ठे काम करते थे। फिर जो फिल्म लाइन में फिर इनकी एक जोड़ी बनी, तो उस जोड़ी के स्टार्ट में एक फिल्म बनी दुबई चलो। तो दुबई चलो में फिर एक सीन है कि वो शीशे के सामने खड़े होकर कुछ कह रहे हैं, वो आप देखें। वो अगर मेरे च कमी है तो सिर्फ ऐस पतलून दी जेडी नौकरा ने मैनू इस पे करके नहीं दी। इस तो अलावा मेरे की कमी है। शीशे को पूछ क्यों पा शीशे। और फिल्म इंसानियत बनी, उसमें भी अलीजाज और नन्ना साहब थे। ब्लैक एंड व्हाइट वो फिल्म थी। तो अलीजाज साहब जो होते हैं वो फल की दुकान पे फल फरोश होते हैं और नन्ना साहब आते हैं। वो भी उनके आपस में एक सीन है उस जोड़ी का, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे वाह, मोहब्बत की बातें ऐसे ही बता दूं। फिल्मों वाले पर्दे पे झूठी मोहब्बत दिखाकर पैसे वसूल करते, और मैं तुम्हें अपने प्यार की दास्तान मुफ्त में सुना दूं। बड़ा खियाना बनता है नाम से। उन्होंने मन बता दे, पैसे ले लो मेरे पे। निकाल 10 रुपए, 11.5 रुपए यहाँ तेरी तरफ। व्यूअर्स, इस जोड़ी ने अवाम को बहुत मजा दिया, बहुत हंसाया। तो इन दोनों ने मिलकर, इस जोड़ी ने तकरीबन 50 से भी ज्यादा फिल्में ऐसी की जो कि बड़ी मशहूर हुई और इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ। तो वो भी मैं आपसे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता जाऊंगा साथ साथ। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। तो मुनव्वर ज़रीफ के साथ उन्होंने फिल्म थी खुशियां में वो शायर का किरदार वो करते। तो हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तो मुनव्वर ज़रीफ साहब आते हैं, तो वो भी बड़ा मजेदार सीन है। दोनों बड़े प्यारे अदाकार थे। वो भी देखिए आप जरा कैसा है। इन्ने चिर बाद इस हस्पताल दे चीका भरे माहौल दे पहली बारी शेर दी आवाज सुनी। खाकसार नू अब्दुल गफूर खंजर कहंदे ने। लगना भी है ना, ते ओ खंजर जिन्ना हाथिया लाल करी दे। तो फिर फिल्म बनी शोहरत जुआई। उसमें नन्ना साहब जो थे उन्होंने ससुर का किरदार अदा किया था, और जो अपने जुआई को कहते हैं ये अलीजाज साहब को
कि भी मुझे खीर चाहिए, वो घर वाले उनको खाना नहीं खाने देते ज्यादा, तो वो चोरी चोरी उनको खिलाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी चलता है कि नगमा आती है और वो बड़ा शोर मचाती है। बड़ा अच्छा सीन है। तुसी भी अजीब ही चीज हो, क्योंकि मेरी तो तुसी जान ही काढ़ ली सी। वो तुसी खीर खान आए हो तो दरवाजे च आवाज मार दो कि मैं खीर खाना। बोल पुकानी आ गई तो बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा गल है कि मैं तुहानू 4-5 प्लेटां कट्ठियां खीर दी खवा सकदा। और एक फिल्म थी दीवाना मस्ताना, उन्होंने उसमें भी अपने भोलेपन का मुजाहरा किया और कॉमेडी की। तो वो भी रंगीला साहब सही साहब के साथ उनका एक सीन है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी देखिए प्लीज। हैदर जी हैदर वाली तक तो शरारता तो बाज नहीं आया है। चाचा जी तुसी भी बिल्कुल नहीं बदले, ओही ऐनक ओही मुंह ओही मुच्छां, ऐ लगदा जी अन्नी खच्चर हुंदी। उसके बाद शोरा फाक फिल्म बनी जो कि हाजी इकबाल हसन साहब से मंसूब थी, उसका नाम था शेर खां। उसमें भी उन्होंने एक किरदार अदा किया और मुस्तफा कुरैशी के साथ एक सीन है बड़ा भला सा, और उसमें वो टोके की तारीफ करते हैं और वो मुस्तफा कुरैशी के साथ, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जनाब अली बड़ी वड्डी फैमिली है। सुल्तान दे अब्बे दा नाम टोका, दादे दा नाम गंडासा, फुफी दा नाम कुआरी ते मासी दा नाम पर्ची है। जवाब की पन्नियां दी तो मैं तेरा नहीं पूछा। फिर एक फिल्म बनी नौकर थे मालिक, उसका भी एक बड़ा मजेदार सीन है, वो भी आप देखिए जरा। मैं साहब जी बाहर निकलो यार, ना दे आराम नाल लैन दिया कर मैनू। और तुसी की चिड़ा ना आंडा हो, इन्ने चेरे ते 7 मुर्दे बंदा ढवा लैंदा। बाहर निकलो। पक्की गल है। टेलीफोन है ਤੁਹਾਡਾ किदा मैडम पिनकी दा। हां आहो हेलो की कहंदी उससे हया करया करो। व्यूअर्स, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े अनोखे किरदार अदा किए। एक आर्टिस्ट की, अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो मुनफरिद किस्म का काम करता है और हर वैरायटी में वो अपना आप दिखाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो नन्ना साहब ने भी ऐसा ही किया। कॉमेडी तो वो करते ही थे, तो उन्होंने बाप के किरदार भी अदा किए, बेटे मासूम के भी किरदार अदा किए। और एक फिल्म बनी बाऊजी। बाऊजी में उन्होंने अली जाज साहब के वालिद का किरदार अदा किया। उस फिल्म में कॉमेडी भी की और ड्रामा बड़ा जबरदस्त बोला। वो जो ड्रामा बोला वो वाइंड अप के करीब है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कितने अच्छे आर्टिस्ट थे। वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने काम किया। मेरा उधर कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। झूठ ना बोल पा। पहले जमानों की फिल्मों में एक चीज चलती है कि वो 2 कॉमेडीज होते हैं, वो एक ही लड़की से लव करते हैं। तो ये भी इसी थॉट पे वो बनाया उन्होंने कि अली जाज साहब जो होते हैं उनकी धोबी की दुकान होती है और ये कबाबों वाले बने होते हैं, कबाब बेचते हैं। तो वो बड़ा मजेदार सीन है, वो भी मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ। लो हाँ इन्ने कबाब टिक्के मैं की करने ने? कुछ खाओगे तो बड़े होगे ना। पर मेरे को तो इन्ने पैसे भी नहीं है। वो पैसे कौन काफर मांग रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? जान मेरी, जिथे प्यार मोहब्बत होवे उत्थे पैसे का जिक्र नहीं करीदा। व्यूअर्स, उन्होंने बहुत सी हीरोइनों के साथ काम किया, लेकिन उनको ज्यादातर पसंद थी नाजली बेगम। तो उनके साथ उनको बड़ा उनसियत थी, वो बड़े उनको लव भी समझने करते थे। तो सारी जिंदगी में जो भी उन्होंने कमाया, अपने असल जो बच्चों को उन्होंने इतना ना कोऑपरेट किया जितना कि उन्होंने नाजली बेगम को घर भी बना के दिए, जो हमने देखा भी और सुना भी। और भी बहुत जो भी उनके पास रकम आई, सारी जिंदगी उनकी खिदमत की। तो जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो मैंने जैसे आपको बताया कि नाजली बेगम के साथ इन्होंने बहुत काम किया और उनको लाइक करते थे। तो वो सारा पैसा जो था और जो भी कमाई वगैरह वो नाजली बेगम को इन्होंने दे दी। तो एक टाइम ये भी आया कि ये गेट पे खड़े हुए हैं, तो हमने सुना कि उन्होंने गेट नहीं खोला, उन्होंने कहा जाओ। तो नाजली बेगम ने मिलने से इनकार कर दिया इनको। तो ये उसके बाद बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए। तो ये ज्यादातर घर पे ही रहते थे, कभी कभी हम देखते थे स्टूडियोज में आते थे। तो मैं एक दिन शूटिंग के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा चानू स्टूडियोज में, तकरीबन 7 बजे का टाइम था। वो तकरीबन 2 जून था उस दिन, जो 2 जून का 1986। मैं सुबह सुबह पहुंचा अमन पार्क में। तो आगा ताली साहब ने भी मेरे साथ ही काम करना था, शूटिंग पे जाना था हम दोनों ने। तो जब हम वहां पे सुबह सुबह पहुंचे तो वहां पे इतला आ गई कि जी जो नन्ना साहब है उनकी तो वफात हो गई है। तो हम बड़े घबरा गए कि वो बेहतरीन आदमी चलता फिरता हम देखते थे। तो खैर हमने वो शूटिंग तो जाहिर है कैंसिल हो गई सब शूटिंगें। तो मैं और आगा साहब हम दोनों फौरन गाड़ी में बैठे और उनके घर चले गए। अब हम जब घर के अंदर गए हैं ना, तो मेन गेट जब हमने खोला तो कुछ चंद लोग थे मोहल्ले के, वो बाहर वाले गैरेज के तरफ और ग्राउंड में, तो अंदर कोई नहीं था जा रहा। तो जब आगा साहब की भी पर्सनैलिटी थी, आपको पता है, आगा ताली साहब की, उनके साथ मैं भी था। तो हम जब अंदर गए हैं तो किसी ने नहीं रोका।
तो जब हमने दरवाज़ा खोला है उनके ड्राइंग का, तो हमने सामने देखा कि नन्ना साहब जो है ना वो कुर्सी पे ऐसे बैठे हुए हैं, एक बोतल पड़ी हुई है तकरीबन वो हाफ है, और एक गिलास है उसमें भी हाफ है, और एक पिस्टल है उनके हाथ में जो कि टेबल पे ऐसे उनके हाथ में पड़ी है, और वो ऐसे ही बैठे हुए हैं कुर्सी पे। यहाँ पे उन्होंने गोली मारी हुई है और यहाँ तक उनका ना वो स्वेलिंग हुई है। वो आपको पता है, फिर उस टाइम पे उनके घर वालों का तो बुरा हाल था, मगर आगा ताली साहब ने उनसे दरियाफ्त किया कि ये सारा कुछ कैसे हुआ है। तो वो कहते हैं कितने दिनों से पिस्टल मांग रहे थे, तो हम डरते थे कि इनका ज़हनी तवाज़ुन कुछ सही नहीं है, तो हम पिस्टल ना दे। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसको सही करवाना है, ये ख़राब है। तो इन्होंने पिछली शाम को वो अपने अंडर कर लिया, तो रात को ये वाक़या हो गया। तो एक वो नोट भी लिख के छोड़ गए थे, तो क्योंकि वो आर्टिस्ट थे, हम दर्द थे, उनके दर्द दिल था उनमें, तो वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं देना चाहते थे। वो सही, उनको पता था कि मेरा ही कसूर है, मैंने ये गलतियां की हैं और ये सारा कुछ हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने एक नोट लिखा कि अभी मैं जो कर रहा हूँ मैं अपने मर्जी से खुद ही अपने आप को फायर कर रहा हूँ, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तो वो और बेचारा क्या करता, तो बस इसी तरह वो अल्लाह के वाले हो गया। तो खुदा की ज़ात पाक जो है वो सबको अच्छी मौत दे, मरना तो सब पर हक है, लेकिन अच्छे तरीके से खुदा की ज़ात पाक अब इस सबको ले जाए। और तब तक हम दुआ करते हैं आपकी भी अल्लाह ज़िंदगी करे, हमारी भी करे, और सबको नेकी की हिदायत करे। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हम मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ, किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।